बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी होस्ट सनामजद। उम्मीद करती हूँ, दुआ करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आपका दिन गुज़रे अच्छा। इसी दुआ के साथ हमेशा ख्वाहिश भी ये होती है कि आप सब खैरियत से रहिए। कोरोना की वजह से जितने अरसे से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, डेली का एक मैसेज है जो ज़रूरी है मेरे और आपके लिए, क्योंकि हम चाहे घरों से बाहर जा रहे हैं या घरों में मौजूद हैं, एहतियात हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो पहले तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपने वैक्सीनेशन करवानी है, एंड दूसरी चीज़ ये कि अभी भी हम बहुत ज़्यादा लापरवाही और गैर ज़िम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। एकदम से हम भूल गए हैं जैसे कोरोना ख़त्म हो गया। मास्क ज़रूर पहनिए, और वो लोग ख़ास तौर पे जो मुझ जैसे लोग हैं जो घर से बाहर निकलते हैं काम के लिए, जब वो घर वापस लौटते हैं तो उन्हें लाजमी इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए कि वो SOPs का जो है वो ख्याल रखें, क्योंकि हमारे घरों में बुज़ुर्ग मौजूद हैं, बच्चे मौजूद हैं। तो इसलिए हमने SOPs का ख्याल करना है ताकि हम और दूसरे जो है वो इस वबा से महफूज रह सकें। और अगर आपने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं लगवाई है तो प्लीज़ गेट वैक्सीनेटेड एज सून एज पॉसिबल। सो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में एक बड़ी ख़ास चीज़, और अगर मैं बात करूं अपने ख़ित्ते की तो हमारे यहाँ गोरा रंग उफ ये सबसे टॉप ऑफ द लाइन फरमाइश होती है जब हम बहू देखने जा रहे होते हैं। और दूसरी जो है, लड़कों को कहते हैं कि लंबे बाल बड़े पसंद होते हैं। तो जो अम्मा हैं उनको चाहिए बहू गोरी, और जो बेटा है उसको चाहिए एक लंबे बालों वाली जो है वो बेगम। ऐसा ही है क्या? कहीं ना कहीं ये एक सच भी और कहीं ना कहीं जो है इस चीज़ को रद्द भी किया गया। सो आज हम कुछ बालों के मसाइल जो हैं उन पर हम बात करेंगे। ओवरऑल चाहे ख़वातीन हैं या मर्द हजरात हैं, बालों का इशू नॉर्मली मर्दों में भी बहुत ज़्यादा जो है वो कॉमन होता है। और अगर हम गंजपन की बात करें, बाल्डनेस की बात करें, या फिर डेंड्रफ की बात करें, या बहुत जल्दी जो है बालों का सफ़ेद हो जाना, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मर्दों में भी हैं और ख़वातीन में अलग तरह के मसाइल हैं जो बालों के वो फेस करी होती हैं। कि एलोपेशिया हो गया, या अक्सर जो है वो बाल टाइट बांधने की वजह से साइड से जो है वो बाल कम होने लग जाते हैं, बालों का घनपन जो है वो कम हो जाता है, एंड इस तरह के बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो हम फेस कर रहे होते हैं। और उसके लिए कभी हम शैम्पूस चेंज कर रहे होते हैं, कभी हम जा के महंगे महंगे ट्रीटमेंट करवा रहे होते हैं, लेकिन एट द एंड वो जो रिक्वायर्ड रिज़ल्ट्स हैं वो नहीं मिलते। अम्मा क्या कहती हैं, तुम लोग तेल नहीं लगाते हो, और जब तक ग़िज़ा नहीं मिलेगी बालों को तब तक जो है वो बाल घने लंबे नहीं होंगे। तो क्या तेल हर मसले का हल है? क्या हर मसले, बाल के मसले के लिए सिर्फ तेल ही लगाना है? और अगर ऑयल ही लगाना है तो कौन सा लगाना है? बहुत सारे सवाल हैं आज जिनके बारे में हम जानेंगे, लेकिन कुछ बहुत ही सिंपल और कदीमी नुस्खे भी आपके सामने रखेंगे। और आज टेक्नोलॉजी के हवाले से जो नई नई चीज़ें हैं, जो नए नए प्रॉब्लम्स आ गए हैं बालों के, उनके हवाले से भी हम बात करेंगे। सो वेलकम करते हैं। इन तमाम सवालों के आपको जवाब देंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ईसा। अस्सलाम वालेकुम ईसा भाई, आ जाइए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? कैसे हैं? प्लीज़ बैठिए। आज तो ईसा भाई जो है वो फुल जो है ना वो यंग बॉय कूल डूड बन के आए हैं माशाल्लाह। जब से आप आए हैं बाहर से हैं, कुछ रंग ढंग जो है वो ईसा भाई के बदले। अल्लाह ताला मेरी बेगम को सेहत दे भाई। आमीन। ये उसी की मेहरबानी। उसको हीरो अपना अच्छा लगता है माशाल्लाह जो पहना देती है। अच्छा, ये कितनी ज़रूरी चीज़। अच्छा, ये वैसे मर्दों को पसंद है कि इन सब चीज़ों के हवाले से जो उनकी बेगमात हैं वो उनका ख्याल करें? हर मर्द को पसंद है उसकी बेगम उसकी खिदमत करे, बात कम करे। पक्का प्रॉपर मशरकी मर्द ना, है ना? खिदमत से मुराद क्या होती है ईसा भाई? मर्द कैसी खिदमत जो है ना, मतलब खिदमत क्या? उसने तो भाई देखें, बात ये है कि बीवी का हस्बैंड की खैरियत पूछना जी, और हम जैसे लोगों के पास तो हमारी बेगमें काम तो नहीं करती जी। उन्होंने 3 काम वाली रखी होती हैं। अल्लाह माफ़ करे जो हम तनख्वाहें दे रहे, तो कहने का मकसद है तो कमा के इसलिए लाए हैं। वही कह रहा हूँ ना, राइट। तो बस इतना काफ़ी है कि वो इखलाक से बात करें, प्यार से बात करें, उनकी रूटीन क्या है ज़िंदगी वो की। पूछें इसे। घर में बंदा इंटर हो ना बाहर कमा के, किसी भी बीवी को अपने हस्बैंड से बात नहीं करनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट पे।
ओके, जब मैं भी पानी आप में नहीं घर पूछे, चाय वाय मुझे 1 घंटा छोड़ दे। बाहर इतने मसाइल होते हैं, हलाल रोटी कमाने के लिए चीते के मुंह से जो है ना नवाला निकालना होता है। तो आप इतने स्ट्रेस लेके घर पे आ जाते हैं, आप घर में इंटर हुए नहीं, रजिया खाला से लेकर बतूल बाजी तक के किस्से शुरू हो जाएंगे तो वो स्ट्रेस में आ जाएगा। राइट, तो कल हम इसलिए ये हर बहन को डिस्कस मशवरा कर है। रहे थे कि कॉन्वर्सेशन करें, बात करें, लेकिन उसका एक वक्त है। Yes. आते ही जो है वो वाली बात के सर पे जो है वो दुपट्टा बांध के बैठे हुए हैं और ये वो इस तरह की चीज़ें। अच्छा, ये सिर्फ जो है ना, ये जब सजेशन दे ही दी है ईसा भाई ने, तो ये सिर्फ सजेशन हस्बैंड्स के लिए नहीं है। वो हर शख्स जो घर से बाहर जाता है, चाहे आपके घर में आपके बेटे हैं, बेटियां हैं, वो जब घर आएँ तो आते ही उनके सामने कोई लिस्ट या कोई शिकायत या कोई फरमाइश ना रखी और जाए। दूसरा एक काम करें, आप बड़ी जिंदगी अच्छी जिएंगे। वो क्या? आप डेली बेसिस पर ना, भले रात को 10 बजे 1 घंटे के लिए अपनी बीवी को बाहर ले जाएं, अच्छा, वॉक करें, उसको कोई 2 रुपए वाला पान खिला दें, चाय पिला 2 दें। रुपए का पान कहाँ मिले? मेरे कहने का मकसद है भाई, गरीब आदमी है तो यही कर ले सही है। आप। हमारे मतलब कामरान भाई बड़ा फर्क मुस्कुरा पड़ता रहे है हैं इससे, पान आपको पता पे। है। आप वो 24 घंटे उस मजदूर से काम ले रहे हैं, संडे को आपकी छुट्टी है तो बोलते हैं मैं आराम करूंगा, तो भाई वो क्या करेगी फिर? तो इसलिए 1 घंटा कम से कम ऐसा होना चाहिए जो आप बच्चों से दूर हो, आपकी बेगम हो और आप हो, और ये दुनिया और आसमान हो, अपनी बातें हो। संडे को तो चलो बंदा थोड़ा ज़्यादा टाइम दे दे, लेकिन ये बड़ा मैजिकल चीज़ें काम करती हैं, वेरी ट्रू। क्योंकि वो आप सारा दिन बच्चे, घर, चाय, ये वो, मतलब हस्बैंड एंड वाइफ की कोई लाइफ ही नहीं है। ट्रू। तो उससे फिर बाल भी झड़ते हैं आपके, अच्छा, मियाँ के भी जाते हैं, बीवी के भी जाते हैं। अच्छा, मर्दों के बड़ा जल्दी चले जाते हैं बाल, वजह क्या है इसकी? आपका वैसे आज आपका हेयर स्टाइल बड़ा कमाल है। एक्चुअली असल में बालों में प्रोग्राम था तो बड़ी मेहनत की है मैंने। अच्छे तरीके से कंगा दिए। माशाल्लाह। एक्चुअली बेसिकली क्या है कि सच्ची बात बताऊं, जी। हमारी मेजोरिटी को शायद ये भी नहीं पता कि भाई जो हम खा रहे हैं इसमें से कौन सी चीज़ ऐसी है जो मेरे बालों को डायरेक्ट फ़ायदा करती है। अच्छा, वो क्या है? तो इसलिए आपको जहन में रखना चाहिए कि आपकी लाइफ में उन चीज़ों का इनटेक होना ज़रूरी है जो आपके बालों के साथ आपकी बाकी चीज़ों को भी। मिसाल के तौर पर मेन अगर बालों को लेते, फॉलिकल्स बालों के जो होते हैं, अब ये बनते प्रोटीन से हैं, कुदरत ने इसको प्रोटीन से बनाया है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ में प्रोटीन का होना ज़रूरी है। राइट, अब प्रोटीन आप कहाँ से ढूंढेंगे? आपके घर में अंडा है बिल्कुल, तो है ना उसमें, उसमें तो है। डेली बॉयल करें। आप तो उसको ग्रीन चिली प्याज डाल के इतना पका देते हैं, बाकी तो उसमें कुछ नहीं रहता स्वाद के अलावा। तो बॉयल अंडा अपनी ज़िंदगी में लें। दूसरा बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बता रहा हूँ, ये अभी मैं यूएसए में था तो इस पर रिसर्च हुई थी। तो कुछ लोग ऐसे थे जिनकी उम्रें 70 साल थी लेकिन बाल घने थे। जबरदस्त। पता ये चला कि उनकी ज़िंदगी में एक खुराक जो शामिल थी, जो हमारे यहाँ 200-250 रुपये की आराम से मिल जाती है, वो है सोयाबीन। सोयाबीन, ओके। भाई सोयाबीन ले आएं और आप अपना 1 कप भी अगर रोज़ाना भिगो के रखें, फिर उसी के पानी में उसको पकाएं। थोड़ा अगर आपको पसंद है, थोड़ा नमक, थोड़ा ये वो, जैसे काली चना मिर्च। चाट बनती है, जी जी। तो सोयाबीन को अपनी लाइफ में रखें। उसमें जो विटामिन पाए जाते हैं, ओ हो, फॉलिकल्स आपके कहीं नहीं जाते। राइट, फिर आपके बालों का सीरम बड़ा अहम है, राइट। होना भी ज़रूरी है और हद से ज़्यादा भी ख़राब है। वो भी ख़राब हो जाता है। तो हम इन सारी चीज़ों पे, अच्छा, बहुत ही डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आज ईसा भाई आपको बता रहे हैं, चाहे वो आपकी खुराक हो, चाहे लाइफस्टाइल हो। बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि आप जो लगा रहे हैं, जो आप खा रहे हैं, आप जैसी ज़िंदगी गुजारें, उनका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली असर आपके चेहरे पर, आपके बालों पर हो रहा होता है। अभी मैं एक ब्रेक ले रही हूँ। जब मैं ब्रेक से वापस आऊँगी तो इंशाल्लाह रानी आपा भी हमारे साथ मौजूद होंगे और ईसा भाई इंशाल्लाह आपको कुछ रेमेडीज़ भी बताएंगे और आपकी कॉल्स भी हम शामिल करेंगे। हमारे साथ रहिए। जी उठा पाकिस्तान। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। और यकीनन आपके घर में जो बुज़ुर्ग होंगे, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, उनकी बरकत से ही ये सारी खुशियाँ हैं हमारे घरों में और हमारी ज़िंदगियों में। हम जा रहे होते हैं तो भी दुआ मिल रही होती है, आ रहे होते हैं तो भी दुआ मिल रही होती है ना। ये बड़ी ही ख़ास और जादुई चीज़ है। मैं ज़िक्र अपने बड़ों का इसी हवाले से हमें दुआ भी मिल गई
कि घर में आई रिमेंबर जो मेरी दादी अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे जो थी, उनके बाल इतने लंबे थे और एक उम्र तक उनके बाल वैसे ही रहे और काले थे। उनके सर में मुझे नहीं याद कि कोई बाल सफ़ेद था, और लेकिन मुझे खुद जाके रूट्स टचअप बार बार कराना पड़ता है 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, क्योंकि इतनी जल्दी जो है ना वो बाल सफ़ेद हो जाते हैं। तो ये हमारा और उनका इतना बड़ा मेजर फ़र्क कैसे आ गया, कहाँ गलती हुई है हमसे, जो अभी आपको ईसा भाई बता रहे भी थे। और इस वक्त हमें ज्वाइन के, ज़रा मुस्कुराइएगा प्लीज़। जी, हमारे साथ मौजूद है हमारी प्यारी रानिया आपा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं अस्सलाम। आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। ये हमारी नानी दादियाँ जो हैं, ये तो एक उम्र तक बाल औरत का हुस्न है, उसको मुकम्मल करते हैं, खूबसूरती की अलामत हैं, शख्सियत को उभारते हैं। और हमारे यहाँ आज छोटे छोटे बच्चों के ये बाल लोग रोल मॉडल हैं। मेरी Yes. दादी का इंतकाल 102 साल की उम्र में हुआ ओके, और मेरे ख्याल अभी 18-20 साल हुए मेरी अल्लाह दादी उनकी के इंतकाल मग़फ़िरत को। ये करे। कोई भूलने वाली नहीं। और चूंकि हमारा बरादरी सिस्टम है तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बुज़ुर्गों की पहचान भी है, बहुत ज़्यादा इज़्ज़त भी देते हैं। और ये देखिए ब्लेसिंग होती है, अगर किसी घर में बुज़ुर्ग है तो वो आपके लिए ब्लेसिंग है, वो सरापा दुआ है आपके लिए और सरापा मॉडल है आपके लिए, माशाल्लाह। रोल मॉडल है। तो मेरी जो दादी हैं उन्होंने, मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा कि मेरी दादी के बाल तेल के बगैर हों। मैंने वक्त तेल लगा के पूरी कौन सा लाइफ तेल कभी नहीं लगाती देखी। थी वो? अब मेरी दादी तो मतलब पुराने ज़माने के लोग थे, बहुत शौकीन थे खुशबुओं के, तो वो चमेली का तेल लगाती थी, चंबेली के फूल कानों में पहनती थी और चंबेली के फूल ही एक धागे में पिरो के अपनी कमीज़ के गले पर अच्छा, लगाती तो उसकी थी। खुशबू बहुत होती होगी। अब बस उनकी मतलब परफ्यूम्स का इस्तेमाल नहीं था। अच्छा। मेरी अभी तक का मैं बता रही हूँ, इस Alright. वक्त तक वो इसी तो वो तरह से इसी तरह माशाल्लाह खुशबू में महकी रहती थी और हमेशा साफ सुथरी, बाल उनके तेल लगा हुआ, बहुत अच्छे तरीके से बने संवरे और चोटी बंधी हुई उनके साथ Right, थी। इस तरह हफ्ते में सिर्फ 2 बार वो साबुन का इस्तेमाल करती थी बाल धोने के लिए। और एक पैसिफिक साबुन है लाल रंग का जो सभी उससे जानते हैं, सर धोते उससे। हैं। और उसके बावजूद इतने बाल अच्छे इतने और बड़े बाल, ना मरते दम तक मेरी दादी के बाल सफ़ेद थे, यहाँ तक चोटी थी मेरी दादी की। और इंतहाई गोरी, इंतहाई हसीन, में हमारी बरादरी की सबसे हसीन औरत तो आप थी। भी अपनी जन्नत पितादी जैसी मेरी हैं ना। नहीं। एक कॉलर शामिल कर लूँ रानी आपा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छा प्रोग्राम है जी आपका आज का, Thank बहुत अच्छा you. टॉपिक है। और जज़ाकल्लाह। हमारे दोनों जो मेहमान हैं वो बहुत मशहूर और बहुत अच्छे हैं। हम इनकी सारी बातों को बड़ा गौर से सुनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो डॉक्टर ईसा को भी देख के बहुत खुशी हो रही है। डॉक्टर ईसा से मैंने एक क्वेश्चन करना है, बल्कि दोनों से ही जी है जी मेरा क्वेश्चन। जी जी। जी, एक तो सबसे पहले ये कि मैं अपने बाल जो है ना, बहुत हेयर फॉल बहुत है और फ्रंट से जो है बहुत मतलब गंजपन पैदा हो गया है। और इस साइडों फटे-फटे से या मतलब आप कह रही हैं कि पूरे बाल आपके हल्के? नहीं, फ्रंट से हुआ है, क्राउन ठीक, सा, क्राउन जी, सा, अच्छा। जहाँ पे आपकी मांग होती है वहाँ पे। ओके ओके। और दूसरा ये कि बाल ना बहुत फ्रिजी से रहते हैं, ऐसे खड़े खड़े से, मतलब बैठते नहीं है यूं करके। ये नहीं होता कि बस फटे फटे जैसे कोई अजीब सा धो लो, जो मर्जी कर लो। और दूसरी बात, तेल लगाने की जो है, मुझे लगता है जब मैं तेल लगाती हूँ तो और ज्यादा बाल गिरने लग जाते हैं। अच्छा, तो तीसरा कौन सा जो आप मसला कौन है सा वो- ऑयल यूज करती हैं ये बताइए। मैं सरसों का या नारियल का, ठीक है, दोनों में ओके। से कोई तीसरा सवाल भी available बता हो। दीजिए। जी, तीसरा सवाल ये कि मेरा भाई है, 27 ईयर्स ओल्ड है। Okay. उसका बहुत अरसे से, मतलब अभी वो 9-10 में था तो उसके बाल वाइट होने लग गए थे और अभी Okay. बहुत ज्यादा वाइट हो गए हैं उसके ठीक है, बाल। राइट। तो ये 2 प्रॉब्लम्स हैं कि हेयर फॉल का, गंजपन का, और वो कि वाइटनिंग हो रही है बालों की भाई की बहुत ज्यादा। ठीक है, मैं तो ये पूछती हूँ। आपसे- बहुत बहुत और- शुक्रिया। जी, और रानी आपा से आप सवाल करी थी। ऑलरेडी 3-4 सवाल जमा हो गए थे, तो हम और भी लोगों को मौका देंगे। बहुत शुक्रिया, नादिया हमें कॉल करी थी। सो एक एक करके इनके सवालात के जवाब। उन्होंने कहा बाल बहुत फटे फटे रहते हैं हर वक्त। बालों में जो हमारी रूट्स हैं, जहाँ बाल निकलते हैं, वहाँ अल्लाह ताला ने हमारे यहाँ सिरम रखा है। जी। एक्स्ट्रा सिरम आता है तो प्रॉब्लम है, लेकिन अगर मैनेजेबल होता है तो वो बाल उन लोगों के कम बाल गिरते हैं। अच्छा, सिरम अगर कम होना शुरू हो जाए तो आपके बाल वैसे ही करली और बम फटे होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। कुछ तो जीन्स के होते हैं। तो इसके लिए अब इनकी जो 2 प्रॉब्लम है, एक तो इनके बाल सॉफ्ट हो जाएं, नरम हो जाएं। तो ऐसा आप खाएंगी क्या? तो आपके घर में जो पालक है ना, क्या कमाल है। एक प्याला पालक का लें, एक प्याला,
और उसको पानी में डालकर ड्रिंक बनाएं और ड्रिंक निकालने के बाद 2-4 कतरे लेमन डाल दें। एक तो अपनी रूटीन में ये रखें आप। कच्ची पालक? कच्ची पालक अच्छा, मैंने बड़ा कहा ज़बरदस्त, मैं खुद पीता रहा। ओके। अच्छा, मज़े वाली होती है, थोड़ा लेमन डालें। देखिए दवाई भी तो खाएंगी ना आप, हमारी सब्जी 2000 रुपये की खा जाती हैं आप, तो घर में पालक खाने में क्या प्रॉब्लम है? वो भी ड्रिंक बनाकर आप ऊपर से लेमन छोड़ दें, ऑरेंज डाल दें, ओके, फ्लेवर आ जाएगा। फ्लेवर आ जाएगा। सही है। दूसरा ये सबके लिए, ठीक है। जिनको अपने अच्छे बाल चाहिए ना, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आराम से मिल जाए ना, दवाइयाँ क्यों खरीद रहे हैं। सनफ्लावर सीड ले लें, ठीक है। चिया सीड ले लें और अलसी के बीज ले लें, फ्लैक्स सीड। इन तीनों को हम वजन लेकर थोड़ा सा मोटा कूट लें। अब एक जार में रख लें आप, 1 टेबल स्पून डेली इस्तेमाल करें। मेरी 2000 रुपये की दवाई इसके आगे कुछ नहीं। तो आप सस्ती कर दें अपनी? क्यों सस्ती करूं? अच्छा, ओके। घर में बनाओ, जब बता रहा हूं ना, तो आप ये घर में बनाओ। जिंक की चिया कमी होने सीड्स, फ्लैक्स सीड और सनफ्लावर सीड, ये तीनों लेके मोटा मोटा कूट लेना है और उसके बाद पाउडर बना लेना है। और ईसा भाई की महंगी वाली दवा नहीं लेनी है, ये जरूरत ही नहीं है। आप एक देखें, बात ये है, अल्लाह ताला इन सबको शिफा दे, रिस्क का मालिक तो मेरा रब है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सच बताओ। बिल्कुल सही। तो हम सच बताते हैं लोगों को कि यार करो भाई, क्या जरूरत पड़ी है। दूसरी चीज, बाल आपके हेयर फॉल अगर ज्यादा हो तो बजाय बहुत सारी ट्रीटमेंट करने के बेहतरीन तरीका तो ये है कि आप नीम ले लें। ठीक आपके है। क्योंकि बाल ड्राई हैं तो 80 नीम लेके 40 वर्जन कोकोनट ऑयल डाल दें, दोनों मिक्स हो गए। हेयर फॉल के लिए जहन में रखिएगा कि 7 एप्लीकेशन जब तक नहीं होंगी, आपके बाल इसलिए ज़्यादा गिरते हैं ऑयल करते वक्त कि जब आप सर धोते हैं तो एक हिस्सा पानी में चला गया, एक हिस्सा टॉवल में चला गया, एक हिस्सा हाथ में आता है। अब जब आप ऑयलिंग कर रहे हैं तो पानी वाले भी हाथ में, टॉवल वाले भी, तो लोगों को लगता है ज़्यादा गिर रहे हैं, गिर वही रहे थे जो पहले गिर रहे हैं। ओके। 7 एप्लीकेशन के बाद, एक दिन छोड़ के एक दिन लगाया, एक दिन छोड़ के एक दिन लगाया, 7 एप्लीकेशन के बाद आपके बाल गिरना बंद हो जाते हैं। राइट, ठीक है। सो ये एक रूटीन, एक तरीका कार आपको बताया है। जो आपका भाई के वाले से सवाल था वो भी मैं रानी आपा के सामने रखती हूँ। एक और कॉलर शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं कहाँ से कोयटा से खदीजा बात कर रही हूँ। अच्छा जी, कोयटा वालों को सलाम। अल्लाह ताला आप सबको खुशियाँ दे, सलामत रखे। क्या कहना चाहेंगी खतीजा जी? जी, मैं ये कहना चाहती हूँ, डॉक्टर यूसुफ से मेरा सवाल है। मेरे बाल जो है ना, मैं पेंटीन यूज करती हूँ और कंडीशनर भी, अच्छा, पर ठीक है। मेरे बाल बहुत खराब है, किसी चीज सही नहीं होते, ओके, ठीक है। पटे हुए ऐसे अभी उन्होंने बताया भी एक चीज़, लेकिन मैं दोबारा से पूछ लेती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। खतीजा जी हमारे साथ मौजूद थी कॉल पे। जी रानी आपा, उन्होंने कहा कि ये मर्दों में बड़ा प्रॉब्लम है। इवन आजकल यंग लड़कों में इतनी जल्दी बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, वजह क्या है? बिल्कुल, ना सिर्फ ये कि बाल बहुत जल्दी गिरना शुरू हो जाते हैं और प्री मैच्योर वाइटनिंग आ जाती है बालों के अंदर। उनके लिए अभी ईसा भाई ने बहुत अच्छा बताया कि खाने के लिए तमाम चीज़ें, पालक हमारे लिए एक बेहतरीन है। इनके लिए मैं एक बताना चाहूँगी कि एक रेमेडी है बहुत ही आसान, काली हड़ का नाम सुना होगा जी। काली हड़ को पीस कर अपने पास रख लें। जिन लोगों को भी प्री मैच्योर वाइटनिंग हो गई है, देखिए प्री मैच्योर वाइटनिंग का मकसद ये कि इनिशियली आपके बाल वाइट होना शुरू हुए हैं, जब पूरे बाल आपके वाइट हो जाते हैं तब आपको कलर के अलावा कोई और चारा नहीं होता है। लेकिन जिनके अभी से दो चार बाल होना कबल अज़ वक्त शुरू हो गए, काली हड़ ले लीजिए और उसको पीस कर अपने पास पाउडर बनाकर रख लें। ठीक है। सुबह शाम आधा टीस्पून से लेकर पाव टीस्पून से लेकर आधा टीस्पून तक आप सादे पानी के साथ खा लीजिए। इंशाअल्लाह ताला यहीं आपके वाइट बाल होना रुक जाएंगे और मुस्तकिलन इस्तेमाल के साथ आपके बाल कुदरती तौर पर काले होना शुरू हो जाएंगे। आपा ने दादी की बात की थी ना जी, यकीन करें, ये दादियाँ एक तिरपला बना के रखती थी, बड़ी हड़, छोटी हड़, और ये जो छोटी हड़ है उसको काली हड़ कहती। अब ये बड़े बुजुर्ग खाते थे। दोबारा बताएं। 3 फल हो गए ना? तिरफला, कौन? तिरपला, बड़ी हड़, पीली हड़, काली हड़। बड़ी, पीली और काली हाँ, हड़। ये 3 का पाउडर बना के मैदे को भी सही रखता है, और क्योंकि उसमें जिंक पाया जाता है छोटी हड़ में, ये बालों को काला कभी होने नहीं देती। लेकिन यहाँ तो लोग सफेद हो गए तो फिर खा रहे हैं ना, और आपके बाल भाई काले ही है ना, आप खाना शुरू कर दें ताकि बॉडी में जिंक मैनेज रहे। बिल्कुल। और एक जैसे कि इन्होंने बताया कि बहुत बात तेज़ी के साथ गिर रहे हैं, उसके लिए एक बहुत आसान सा इलाज है। मैंने बहुत पहले भी शायद बताया था। अगर जैसे मेथी दाना, मेथी दाने की इफादियत आपको पता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर इसकी सही तुमको कीमत का अंदाज़ा हो जाए तो सोने से ज़्यादा महंगी बिके, इसकी इफादियत इतनी ज़्यादा है। तो मेथी दाना आप 1 पाव लेकर और एक मलमल की पोटली बना लें, मलमल के टुकड़े में डालकर उसकी पोटली बना लें,
और 1 हफ्ते तक करना है ये। अच्छा। करना है कि एक पाव मेथी दाना एक सफ़ेद मलमल की पोटली में बनाकर रख लें और उसको थोड़ी देर के लिए 1 बाल्टी पानी में डिप कर दीजिए। ठीक है। जब आपको एहसास हो जाए कि ये बहुत अच्छी तरह भीग चुका है, तब लेकर उसको कहीं पर लटका दीजिए। राइट। वो पानी उसका निचरता रहेगा। अगले दिन दोबारा, पोटली आपकी बंद है, अगले दिन दोबारा उसको पानी में डिप करें और लटका दें। फिर तीसरे दिन इसी तरह ये कितने दिन 7 करना दिन है? तक 7 करना है। दिन जब करना है। 7 दिन के बाद आप उस पोटली को खोलेंगे तो मेथी दाने के अंदर नए रूट्स फूट चुके होंगे, हरे हरे। ठीक है। सब में जड़ें फूट चुकी होंगी। इस तमाम मेथी दाने को पीस लीजिए और पीसने के बाद ये एक बहुत अच्छा सा पेस्ट बन जाएगा। आप इसको फ्रिज में रख दें या उसी वक्त किसी भी तेल में मिलाकर अपने पास आप उसको फ्रिज में रख दीजिए। और बेहतर ये होगा कि अलहदा से रखें सही और है। रोज़ाना यही पेस्ट लें और थोड़ा सा इसके अंदर या तो सरसों का तेल लें या तिलों का तेल, दोनों में से एक तेल लेकर मिलाएं और अच्छी तरह जड़ों से लेकर लंबाई तक आप लगा लीजिए। और कम से कम 2 घंटे के लिए आपको रोज़ाना लगाना है। उसके बाद आप अपने बालों को सादे पानी के साथ रिंस करें। आप देखिए, ना सिर्फ ये कि बालों के तमाम प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगे बल्कि नए बाल पैदा होना क्या शुरू हो बात जाएंगे। है, ज़बरदस्त। बहुत ही खूबसूरत सा और ज़बरदस्त नुस्खा है जिसको आपके बालों को भी अच्छा बनाएगा और घना भी करेगा। एक कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। आज काफ़ी सारे कॉलर्स हैं जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? जी, मैं कुलसुम। मैं सना। कैसी हैं कुलसुम आप? मैं ईसा भाई से, मैं रानी आपको भी अस्सलाम वालेकुम और वालेकुम ईसा भाई को अस्सलाम। सबको जो इतने मेरे सुनने सबको अस्सलाम वालेकुम। आप कहाँ से कॉल कर रही हैं? आपका अंदाज मैं बड़ा कराची से। कराची के कौन से इलाके से बात कर रही हैं आप? मैं होंगे टाउन से। क्या बात है। मैं कह रही हूँ ये मीठा मीठा अंदाज मेरे कराची के कौन से इलाके की खुशबू आ रही है, पता चले मुझे। रंगी अच्छा। टाउन से बात कर रही औरंगी हूँ। टाउन से जी। सलाम औरंगी टाउन वालों को जी। सवाल बताइए अपना। मैं ईसा भाई से बात करना चाहती हूँ। ईसा मैं भाई बात को कीजिए। बहुत, ईसा भाई की बहुत बड़ी फैन हूँ, बहुत बड़ी। थैंक यू बेटा, थैंक यू। बोलो। आज बहुत दिन के बाद ईसा भाई मुझे नजर आए टीवी पे। हाँ बेटा, मैं था नहीं पाकिस्तान में। जी। बस ईसा भाई अपनी दुआओं में मुझे शामिल करिए, मुझे जरूर याद करिएगा, मेरे बच्चों को, मेरी वालदा को। अल्लाह ताला से। आमीन, जी बेटा। और ईसा भाई, मुझे ये पूछना था, मेरी बेटी है 10 साल की ना, फातिमा नाम है उनका। उनके बाल जो है ना बिल्कुल भी यानी कि बड़े नहीं हो रहे। मैं सारी कोशिश कर चुकी हूँ, बिल्कुल बड़े नहीं हो रहे उनके बाल। अच्छा ठीक है। और एक मसला और है मेरा। जल्दी मेरी से बेटी बता का एक दो, मसला मुझे और है। ब्रेक है लेना है जी। मेरी बताइए। बेटी जो है ना 10 साल की है ना, तो वो जब भी बाहर खेलती है ना, बाहर से खेल के आएंगी, उनकी जो पाँव है ना, ये घुटनों से लेके पंजे तक बहुत शदीद रात में दर्द होता है और अच्छा। बगैर दबाए ना वो सोती ही नहीं है। अच्छा ठीक है, ओके। आपने बस उनको ये दो मसला माँ का दूध मिला था उस बच्ची को प्रॉपर? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, बस राइट। बल्कि इन्होंने तो 3.5 साल तक लिया है। अच्छा चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कुलसुम हमारे साथ मौजूद थी। एक ब्रेक लेते हैं। मैंने पूछा इसलिए कि ये बच्चे का हक होता है कि उसे माँ का दूध मिले और बहुत सारी जिस्मानी कमज़ोरियाँ जो हैं वो इससे ख़त्म होती हैं। सो एक ब्रेक लेते हैं। इंशाल्लाह ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे जी उठा पाकिस्तान। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं और कहते ये हैं कि बाल जो हैं वो आपकी ना सिर्फ शख्सियत को निखारते हैं बल्कि आपके कॉन्फिडेंस में भी जो है ये 4 चांद लगा लेते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं उनकी शादियां नहीं हो रही होती कि भाई उम्र तो इसकी कम है लेकिन बस वो बाल गिर गए जिसकी वजह से ये बड़ी उम्र का लग रहा है या बड़ी उम्र की लग रही है। लोग साइकाइट्रिस्ट के पास जाते हैं और बहुत सारे साइकाइट्रिस्ट उनको ये सजेस्ट करते हैं कि जाइए जाके हेयर ट्रांसप्लांट करा दें, आपकी ज़िंदगी में एक वाज़ेह फ़र्क आने लग जाता है इन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से। इस लेवल तक हमें पहुंचना ही क्यों है, उससे पहले ही हमें एहतियात भी करनी है, बालों का ख्याल भी रखना है और अपनी ग़िज़ा भी बेहतर बनानी है। ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस कर रहे हैं। रानी आपा भी हैं और ईसा भाई भी हैं। ईसा भाई, ये मैंने जितनी बातें कही हैं ना, इसमें इस तरह की ये चीज़ें मतलब बस सोच के भी खौफ आता है कि अगर ऐसा कुछ हुआ लाइफ में तो ओफ अल्लाह फिर क्या होगा। कल मेरे पास एक पेशेंट आए, जी। इज टू यंग, 22 साल के थे। माँ साथ, माँ तो माँ है ना, माँ तो कह रही देखिए मेरे बच्चे के बाल बहुत कम हैं और वाकई इसके बहुत कम हो गए थे। उसमें बड़े मसाइल हैं ना, नींद सही नहीं है, नाश्ता अच्छा नहीं है, खाने में वो चीज़ें नहीं है। तो मैंने कहा अभी शादी करा रही हैं तो आप परेशान क्यों हैं, इतना खर्चा करेगी, शादी के बाद वैसे ही खत्म हो जाएगी। भाई बात सुनो, एक चीज ज़हन में रखना, इंसान का पॉजिटिव होना
बहुत उसकी मैं बता रहा हूँ 80%। मेरी वालदा को अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, मैंने उनसे शुक्र सीखा, अल्हम्दुलिल्लाह। हर बात पर शुक्र। एक दिन अब्बा से लड़ाई हो गई, कह रही अल्लाह तेरा शुक्र। मैंने कहा इसमें शुक्र की क्या बात ही? बोला बेटा अल्लाह ने मेरे ज़िंदगी में लिखा था, ये भी अल्लाह का शुक्र है। ना इस हद तक पॉजिटिव हो सकते हैं। सही। तो मैंने ये सीखा कि जिस सिचुएशन में भी है ना, सूखी रोटी खा ली, बोलो अल्लाह तेरा शुक्र, आपके रिस्क में इतना इजाफा होता है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको इनर साइड पीस इतना मिलता है। सब लगे हुए दवाइयों पे, लेकिन ये चीजें बड़ी जरूरी हैं। जिस दादी की आप बात कर रही थी वो इशा के बाद सो जाती होंगी, जी बिल्कुल। वो जिस दादी की बात कर रही थी वो झूठ ही नहीं बोलती होंगी। कहाँ लोग बोलते थे? तो ये बड़ा मसला है। जब से ये दूर फजर में उठ जाती थी। आप यकीन देखें करें ना, ये- हमें मेरी दादी मुस्कुराती रहती थी। हम मैंने जितना कभी भी उन्हें ट्रीटमेंट गुस्से पे में बात नहीं कर देखा। लें, आपका इनर साइड चेंज नहीं होना, कुछ नहीं होना। कुछ नहीं। तो ये इम्पोर्टेंट तो टिप अपने है अंदर को कि भी- बी पॉजिटिव और शुक्र कीजिए। बाकी बाल गिर रहे हैं, बाल कम हो रहे हैं, मर्दों में भी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। रेमेडीज आप नोट कर लें, आपको ईसा अच्छा, भाई ये बता मैं बना रहा हूँ उनके लिए जिनको बालों में डेंड्रफ है, ठीक है। बालों में सिकरी है, यूं खुजाते हैं, नाखून वाइट वो भर जाते हैं, या फंगस है, अच्छा। पापड़ियां बन जाती हैं। ओके। सर्दी में तो कुछ ज्यादा ही हो जाती है लोगों को। तो ऐसी दवाई जो मैं अपने क्लिनिक में बनाता हूँ और 1000 रुपए की बेचता हूँ, ओके आप घर में बनाएं, 500 रुपए की पड़ेगी। ठीक है। मैंने कुछ बोला ही नहीं है इस बार तो। सर आपने घर में बनानी है ये दवा, इसमें क्या क्या चीज़ है? लाख दाना, लाख दाना, मेथी दाने का पाउडर, मेथी दाने का लाख दाना पाउडर, का पाउडर, मेथी दाने का पाउडर। उसके बाद आपने लेना है मेहंदी। मेहंदी। ठीक है। लोग कहेंगे इसका कलर चेंज होगा, नहीं होगा क्योंकि इसमें बाकी चीजें डल रही हैं। ठीक है। ये भी आपने हमवजन लेना है। उसके बाद हुब्बुल इरशाद, हुब्बुल इरशाद। हाँ। ठीक है। ये भी आपने हमवजन लेना है। ये 4 चीजें हो गई। चारों चीजों का पाउडर करें, जार में बना के रख लें। राइट। अब जब लगाना हो आपको तो रात को 1-2 चम्मच निकालें, एप्पल सिट्रा विनेगर उसमें डालकर भिगो के छोड़ दें, और सुबह जब भी आपको टाइम मिले बालों की जड़ों में इस तरह लगाएं जैसे मेहंदी लगाई जाती है। ठीक है। थोड़ा पतला होना चाहिए जिसके जड़ों में बैठ जाए। तो हफ्ते में 2 एप्लीकेशन तो ज़रूर करें। अल्लाह ताला ने चाहा आपको मेरी दवाई की ज़रूरत नहीं है, ये डेंड्रफ हो, फंगस हो, सिकरी हो, उसका खात्मा कर देता है। ठीक है। जो आपके स्कैल्प के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं ना, वो इससे इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएंगे। आपने इसको इस्तेमाल करना है। अच्छा ईसा भाई, ये अभी वो बच्ची का भी था ना, 10 साल की बच्ची के जो है बाल बड़े वो कम है। जो उसकी माँ बता रही थी ना, तो मुझे उससे लग रहा था वो जो बच्ची 10 साल की है उसकी हड्डियों में दर्द है, ये विटामिन D3 की कमी होगी, कैल्शियम की कमी होगी, तो बेहतर है और कुछ नहीं कर सकें तो बच्ची के लिए आप जो है सिंघाड़े का पाउडर लेकर ठीक है। 1 चमची, उसको पसंद है दही तो उसमें डाल दें, नहीं तो दूध में डाल दें, ये इसको रेगुलर खिलाएं। दूसरा अभी एक ऑयल में बना रहा हूँ वो बच्चे के लिए भी जिनको घने लंबे चमकदार बाल चाहिए। सही है। तो उनके लिए अभी ऑयल है, वो आप पहले नोट में कर वो लीजिए। बलूचिस्तान वाली बहन, जी क्योंकि 2 पहले कॉलर थे, उन्होंने कहा हमारे बाल फ्रिजी बहुत जी। है, झाड़ू वाले बाल। अच्छा, अगर ऐसे हैं तो सब लगा सकते हैं। ठीक है। तो हमने अगर लेना आपके क्या है? आपके बाल ड्राई हैं, फ्रीजी हैं, बेरौनक हैं, तो आपने ये वाली रेमेडी जो है वो आपने यूज करनी जी। है। एलोवेरा। एलोवेरा का ले लें आप 1 टेबल स्पून, ठीक है। बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं अगर आपके बाल ज्यादा हैं, लंबे हैं, घने। राइट तो 1 टेबल स्पून हमने एलोवेरा का लिया। राइट। ये चीजें मैं बनाता हूँ क्लिनिक पे, हेयर प्रोटीन के नाम से मशहूर है, 1800 रुपए की दवाई अच्छा ठीक है। यही है। सो यही है, इसलिए आप खुद बना लें। हाँ। और प्रोटीन हनी। अंडे से भी आपको मिलता है, आपने वो भी लेना है। और हनी। यहाँ पे शहद और एलोवेरा। ठीक हो गया। ठीक है। शहद और एलोवेरा मिक्स कर लिया। ठीक है। अब आप इसमें डालेंगे जोजोबा ऑयल। जो वो ऑयल आप बताएंगी नहीं लोगों को इस्तेमाल करती है। मैं अभी यही इस पे बताने लगी थी। ये इतनी कोई बेहतरीन चीज़ है और आई रेकमेंड यू कि आप ये ज़रूर इस्तेमाल करें। मेरी स्किन में इससे बहुत चेंज आया है, मैं बहुत सेटिस्फाई हो गई। मैं मेकअप इससे साफ़ कर रही हूँ, मैं एज अ मॉइस्चराइज़र इसे यूज़ कर रही हूँ। ये कमाल चीज़ है। कमाल। सो इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा। जोजोबा ऑयल, आपके स्किन पे जो लाइन है ना वो भी इससे कम होना शुरू हो जाती है। तो अब ये जहन में रखें हमने क्या डाला, एलोवेरा टेबल स्पून, ठीक है। हनी टेबल स्पून, और जोजोबा ऑयल। जोजोबा ऑयल, और अब हम डाल रहे हैं ऑलिव ऑयल। ठीक है। अच्छा, जोजोबा ऑयल बालों के लिए भी अच्छा है जबरदस्त। और स्किन के लिए भी। स्किन के लिए तो जितनी भी सेलिब्रिटीज बाहर होती है ना, क्योंकि उनका मेकअप वेकअप फिल्मों में काम करने की वजह से रात को इससे क्लीन करके आपकी उम्र झुर्रियां नहीं बढ़ेंगी। झुर्रियां नहीं ये वो उनाब होते हैं ना जो लाल बड़े बुजुर्ग बड़े खाते थे, ये उनसे निकलता है। उनसे निकलता है। और ये कौन सा ऑयल ये है? ऑलिव ऑयल, ऑलिव ऑयल। जैतून का तेल। ठीक है। चारों को आप मिक्स कर ले अच्छी तरह। ओके। नहाने से पहले इसको बालों की रूट्स में लगाएं, और थोड़ा सा बच जाए तो थोड़ा बालों पे भी लगाएं। तो कंघा मोटा कोई लेकर बालों को सीधा कर लें और 20-25 मिनट छोड़ दें, उसके बाद जाकर नहा लें। हमारे एक शैम्पू बनता है कोकोनट से, ड्राई बालों के लिए बहुत अच्छा है, लोग बना नहीं सकते हैं,
इसलिए मैं उनको जाहिर बात है यही ठीक कह है, सकता हूँ, right. विदाउट केमिकल होता है। तो आप ये आप करें। ओके ड्राई बालों के लिए हो गया। अब नानी जो दादियां लगाती थी, उनके बाल लंबे घने चमकदार तो रहते थे। आंवला अरीठा ऐसा कुछ लगाती अब हैं? सुने ना, अब अच्छा, दे रहा हूँ ना। अच्छा ओके, दे रहा आंवले हूँ। का तेल लेके आए हैं ईसा भाई। जी। अच्छा, वैसे हेयर के जिस तरह से हम बात करें, रेमेडीज भी हैं, ईसा भाई की भी प्रोडक्ट्स हैं, रानी आपा की भी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, आप उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी नुस्खे जो हैं वो तो ये माशाल्लाह आप लोगों को बता ही ठीक हो रहे होते गया। हैं जी। अब हम क्या करने लगे हैं, लंबे घने चमकदार। ठीक है, आपकी कोई भी, मर्जी के मेल, मुताबिक बाल फीमेल होते हैं। सब लगा सकते हैं। ठीक है। लेकिन देखिए खाने पीने में जैसे मैंने बोला ना, पालक जी। है। अच्छा, ये बहुत कम लोगों को पता है स्वीट पोटैटो। शकरकंदी। शकरकंदी, बाल लंबे हो जाते हैं तो नीचे पता चला जी वो इतनी सी चुटिया है। जी जी सही। बड़े हो रहे हैं लेकिन नीचे घने नहीं हो घने नहीं रहे। हो रहे। शकरकंदी का बहुत बड़ा रोल है। अच्छा, वो आपने इस्तेमाल करें। टाइम कब है हाँ जी। प्लीज बताइए। तो हमने ये आंवला? लिया जी आंवला। ओके, आप ले लें 60 ml आंवला। 60 ml आंवला। ठीक हो गया। ओके, और 60 ml ले लें आप सिकाकाई। सिकाकाई। ये वो दादी वाला नुस्खा। हाँ। ओके, आंवला और सिकाकाई 60 दोनों- ml। ठीक है, 60 तो ml। 120 ml हो गया। सही। 120 ml में 20 ml जो है आपने डालना है मेथी का तेल। अच्छा, 60 आंवला और सिकाकाई, और उसके बाद आपने 20 ml मेथी, 20 उसका ml oil। मेथी का ऑयल। 3 ऑयल को अच्छी तरह मिक्स कर लें। ठीक है, आपको जितना बनाना है रेशो ये रखें। ओके, 60 सिकाकाई, 60 आंवला, 20 मेथी, 3 ऑयल हमने मिक्स किए। जादुई ऑयल बन गया। जरूरत नहीं, ऑयल नहीं मिले तो मैं हाजिर हूँ। ओके, अभी ठीक है। होता सो है सना ये कि जो लोग रेमेडीज इस्तेमाल कर सकते हैं उनके लिए रेमेडीज बेहतरीन होती हैं, और जो बनी बनाई चीज़ चाहते हैं तो ईसा भाई के पास भी है, मेरे पास भी रानी है। रानी से टॉनिक के नाम से शैम्पू है जो बालों के तमाम मसाइल हल कर देता है। राइट, ज़बरदस्त। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वक्त बिल्कुल नहीं है ईसा भाई, तो कोई बहुत बात बहुत नहीं, छोड़ शुक्रिया। सो इंशाल्लाह टॉपिक को फिर इंशाल्लाह कभी दोबारा डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, आपसे होगी कल मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जाते जाते एक आवाज़ और एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।